आप सबका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन अकेडमी। आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड ट्रांसपोज को भी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। इफ़ अ इक्वल टू A11 यानी ए हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आपका 3x3 का होगा, ऑर्डर कैसा होगा, रो इंटू कॉलम कैसे होंगे सेम, तो क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन इट्स डिटर्मिनेंट ड्राइव्ड एज अ मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस टाइप से उसको ड्राइव करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए का डिटर्मिनेंट यानी उसका जो है ये पार्ट आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, बाकी वो सेम रहता है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अगर मेरा ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास कब एग्जिस्ट करेगा, आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए का डिटर्मिनेंट तभी एग्जिस्ट होता है जब उसका जो है ना एज कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारा जो है उसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। और तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों का डिटर्मिनेंट ले तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ए का मोड ले रहे हैं यानी ए का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा आपका, सेम होगा। अगर के इंटू के का स्केलर का मल्टीप्लिकेशन ए में हो रहा है तो उसका हम अगर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ए टू द पावर एन आता है इंटू ए। इफ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑर्डर एन, एन आ जाता है आपका के की पावर एन पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आपको लर्न रखना है। इफ अ एंड बी आर टू इक्वल ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का अगर वो ले रहे हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है इक्वल ऑर्डर का है तो जो है आपका उसको बी ए करो या ए बी, इन दोनों का जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका, और जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसा आएगा आपका, सेम आएगा। इफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर है, तो जो है एक कैसा आएगा आपका, जीरो आएगा। इफ इक्वल टू डायगोनल A1 A2 AN देन मॉड ऑफ जो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा, A1 A2 A AN का मल्टीप्लीकेशन आएगा। क्या आएगा आपका, मल्टीप्लीकेशन। आप समझ सकते हैं किस टाइप से। अगर ए मेरे पास 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये क्या है आपके पास डायगोनल वैल्यू मैट्रिक्स है। अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपकी एक प्रॉपर्टी रह गया, ए टू द पावर एन है इक्वल टू ए टू द पावर एन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ए ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कोफैक्टर एफ आई से देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एफ आई सी इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट इससे डिनोटेशन होता है एडजॉइंट ऑफ ए। The element of the adjoint of Ij is the cofactor of Aij in determinant of A. If Aij is a square matrix and Fij is the cofactor of Aij in आपका डिटर्मिनेंट ए, देन ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ आई जे ट्रांसपोज टी। अगर आपने कोफैक्टर एंड माइनस से रिलेटेड आपको सीखना है तो आप हमारी डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल है आपके पास, इफ ये हमारे पास n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो मैं इसका ट्रांसपोज लेने वाला हूँ। तो ये आपका क्या है, F1 IJ है जो वो क्या है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो उसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। पहले हमें F ऑफ IJ बनाना पड़ेगा और उसका जो ट्रांसपोज लेने पर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या, F11 ये इस टाइप का हो जाएगा ट्रांसपोज लेने के आफ्टर। ए इक्वल टू मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लेना चाहूँगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो है कोफैक्टर बनाना पड़ेगा। तो कोफैक्टर बनाएंगे, देखो तो बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कि -1 टू द पावर, अगर मैं इसका कोफैक्टर बनाना चाहूँगा तो -1 टू द पावर n आई जे आई प्लस जे आएगा, आई प्लस जे इंटू एम आई जे आएगा। एम आई जे क्या है, माइनर है और आपका ये आपका क्या है उसका टर्म का,
तो -1 है, 1 1 आएगा 2 हो जाएगा 4। स्टेप से हम माइनर निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं इसका FIJ निकालना चाहूँगा तो आप बता सकते हैं क्या निकल के आएगा। आपके पास 2 एलिमेंट है, 2 इसका जो है आपका वो निकालना चाहेंगे MIJ माइनर, तो माइनर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के 4 -1 I1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 1 का 2 2 की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा आपका 2 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, तो 4 आ गया। ये सिमिलरली इसको लेंगे अब इस वाले को, तो उसकी पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 है आपका 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो माइनस का आना चाहिए था, इंटू 2 माइनस आएगा, माइनस आके प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। और सिमिलरली आपका ये भी क्या हो जाएगा 1 1 वो क्या होगा आपका 1 क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा ना, 3 तो आएगा। ऐसे ही आपका ये कैंसिल आउट होगा तो इसका 1 आ जाएगा, और इसका कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। अब हमें इसका जी हमारा FIJ आएगा, इसका ट्रांसपोज किया गया है ये, तो आपका 4 1 3 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, इफ A and B are both square matrix of order n and In is the corresponding unit matrix, then A इंटू एडजॉइंट A करते तो डिटर्मिनेंट इंटू In हो जाता है, या एडजॉइंट A इंटू A करते तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ In इज ए स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स। सो A इंटू एडजॉइंट A विल ऑलवेज बी ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ n-1 आता है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। ये बहुत ही विशेषकर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ, यानी कि डिटर्मिनेंट n-2 इंटू ए के इक्वल होगा। एडजॉइंट अगर आपका एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इसका हम मॉड लेना चाहेंगे तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट n-1 का होल स्क्वायर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज सेम होता है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम होता है। एडजॉइंट ऑफ ए भी करोगे तो एडजॉइंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी आएगा पहले, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m है तो क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m हो जाता है, m बिलोंग नेचुरल नंबर। एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर n-1 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा के आपका रियल नंबर है, यानी मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसका। इसके बाद है एडजॉइंट ऑफ In करेंगे तो In की इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ 0 करोगे तो 0 आएगा। अगर ए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो भी कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास एक ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। इफ इक्वल टू 2 0 0 अगर मैट्रिक्स के बिना मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हो गया हमारा 2 इंटू 2, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 2 इंटू 2 हो गया, तो ये आपका डिटर्मिनेंट In हो गया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8 इंटू 1 1 1 1 1 1 0 0 0 इस टाइप का हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इंटू ए किया तो क्या आएगा, ए टू द पावर n-2 दैट इंटू ए, दैट इज ए टू द पावर 3-2, क्योंकि ए किसका है, 3 ऑर्डर का है, 3-2 तो जिसका डिटर्मिनेंट इंटू ए का, तो ए क्या है हमारा, ए इंटू ए, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके साथ तो क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, 2 इंटू 0 2 इंटू 2 इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा आपका, 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, तो आपका जो है ना 16 1 0 0 0 0 0 विल बी अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।